रेल यात्रा के दौरान अगर आपको शराब चाहिए तो बस एक नंबर डायल कीजिए और आपकी सीट पर शराब पहुंच जाएगी। रेलवे की एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक स्टिंग ऑपरेशन के बारे में मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और गुस्सा भी आपको आएगा। दोस्तों, शायद आपको लग रहा होगा कि रेलवे में शराब पीना गैरकानूनी है। ट्रेन में शराब लेकर आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, ना ही नशे की हालत में यात्रा किया जा सकता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन ये नियम सिर्फ यात्रियों के लिए है, रेलवे के स्टाफ के लिए नहीं है। ट्रेन में पान तंबाकू बेचने वाले से लेकर खाना परोसने वाले और चादर कंबल देने वाले स्टाफ तक, किसी से भी आप कह दीजिए मुझे शराब चाहिए, वो आपसे ब्रांड पूछेगा और थोड़ी ज़्यादा कीमत लगाकर आपकी सीट पर बोतल पहुंचाने की बात करेगा। रेलवे का नियम साफ कहता है कि ट्रेन में शराब प्रतिबंधित है। रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत नशे की हालत में यात्रा करने पर जुर्माना और जेल तक हो सकती है। अगर कोई यात्री शराब के नशे में हंगामा करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जब नियम इतने सख्त है तो फिर ये धंधा खुलेआम कैसे चल रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये बताई जा रही है कि लंबी दूरी की यात्रा करने वाली कुछ लड़कियां, जी हाँ, कुछ लड़कियां ज़्यादा शराब की मांग करती है ट्रेन में यात्रा के दौरान, जैसा कि इस खबर में दावा किया गया है, जो आगे आप विस्तार से समझें। दोस्तों, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। मैंने खुद ये चीज़ बहुत पहले देखी थी और शायद आपको भी पता होगा कि नियम सिर्फ हमारे जैसे आम यात्रियों के लिए है और ज़्यादातर नियम कागज़ पर ही सीमित रह जाते हैं। ज़मीन पर क्या हो रहा है ये सबको पता है। अब दैनिक भास्कर ने इस पूरे मामले को कैमरे में कैद किया, स्टिंग ऑपरेशन चलाया, अलग अलग ट्रेनों में लोगों से बात की, पेंट्री स्टाफ से लेकर अटेंडेंट तक सबसे बातचीत की गई और हर कोई तैयार मिला शराब पहुंचाने के लिए। ब्रांड पूछा गया, रेट बताया गया और सीट तक सप्लाई की बात की गई। हम वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन की बात करते हैं, हाई स्पीड, आधुनिक तकनीक, नए कोच, डिजिटल इंडिया, लेकिन क्या यही है हमारी असली तस्वीर? क्या आधुनिकता सिर्फ बाहर से है और अंदर से सिस्टम सड़ा हुआ है? क्या ये सही है कि यात्रियों को कानून का डर दिखाया जाए और अंदर ही अंदर अवैध काम चलता रहे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रेलवे के स्टाफ को ये सब नहीं दिखता है? क्या उच्च अधिकारियों को जानकारी नहीं है, या फिर सब जानते हैं और आंखें बंद किए हुए, या उनका भी इसमें हिस्सा है? जब दैनिक भास्कर ने रेलवे के सीपीआरओ शशि किरण से बात की तो उन्होंने कहा कि आप हमें एविडेंस दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको सबूत चाहिए, वो भी आज भी। क्या आपको पता नहीं है कि आपकी ट्रेनों में क्या चल रहा है? क्या कभी आपने खुद जांच करने की कोशिश की? क्या कभी कोई सख्त आंतरिक जांच बैठाई गई, या सिर्फ कैमरे के सामने बयान देना ही काफ़ी है? आज ज़रूरत है सख्त कार्रवाई की, ज़रूरत है ईमानदार जांच की, क्योंकि अगर नियम सिर्फ यात्रियों के लिए है और सिस्टम के लिए नहीं है तो फिर ये न्याय नहीं है, ये दोहरा मापदंड है। और जब तक ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ट्रेन में यात्रा करने वाला आम आदमी खुद को असुरक्षित और ठगा हुआ महसूस करता रहेगा। अब फैसला आपको करना है कि क्या हम सिर्फ चमकती ट्रेनों की बात करेंगे या फिर उस सच्चाई को भी देखेंगे जो ट्रेनों के अंदर चुपचाप बिक रही है। और अगर आप सिस्टम को सुधार नहीं सकते हैं तो मेन्यू में शराब को भी ऐड कर दीजिए, ताकि जो चीज़ चल रही है वो सबके सामने रहे। अब आप दर्शकों से गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्चाई खुलकर सामने आती रहे, अगर आप चाहते हैं कि रेल यात्रियों की आवाज़ दबे नहीं बल्कि गूंजे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक सिस्टम नहीं जागेगा। आपकी एक शेयर किसी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है। नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस मामले पर क्या सोचते हैं। क्या सच में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? आपका हर कमेंट, हर लाइक और हर शेयर इस मुहिम को ताकत देता है, इसलिए जुड़े रहिए, सच के साथ खड़े रहिए और इस चैनल का हिस्सा बनकर आवाज उठाइए। थैंक यू।